92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। और दिल्ली मेरी जान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नाम है मेरा दीपक, मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने सबका दिल दहला दिया। अप्रैल 2008 पत्रकार शम्स तबरेज ने आश्रम चौक पर हुई एक दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। दिसंबर 2009 दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर जलती हुई कार में एक 32 साल की महिला शोभा कांजीलाल ने अपनी जान गंवा दी। फरवरी 2010 दिल्ली के अफ्रीका एवेन्यू में मेजर आलोक सिंह ने सड़क पर अपनी जान गंवा दी। मई 2010 एक महिला की लाश घंटों राजौरी गार्डन फ्लाईओवर पर पड़ी रही और उस पर से गाड़ियां होकर गुजरती रहीं। और कैसे भुला सकते हैं दिसंबर 2012 की उस शाम को, जिसमें निर्भया और उसके दोस्त कम कपड़ों और घायल अवस्था में आधा घंटा दिल्ली की सड़क पर यूं ही पड़े रहे और किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली। अगस्त 2014 19 साल का एक मजदूर राजू पांडे दिल्ली के दक्षिण पूर्वी इलाके में घायल अवस्था में पड़ा रहा और आखिरकार खून बहने से उसकी मौत हो गई। लेकिन इन सभी घटनाओं में एक समानता क्या है? वो समानता है कि ये सब लोग बचाए जा सकते थे। जब ये सड़क पर घायल अवस्था में पड़े थे तो या तो भीड़ वहाँ जमा होकर तमाशा देख रही थी या लोग उनको देखते हुए गुजर जा रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें बचाने के लिए अपनी गाड़ी नहीं रोकी। तो क्यों हमारे दिल्ली वाले इतने बेदिल हो गए हैं? क्या हम घायलों को बचाना नहीं चाहते या कोई और चीज है जो हमें रोकती है ऐसा करने से? और सुप्रीम कोर्ट अब इन हालातों को बदलने के लिए क्या कर रहा है, यही है मुद्दा आज दिल्ली मेरी जान में। अगर आपने कभी किसी को सड़क पर बचाने की कोशिश की है या करना चाहते हैं या इस मुद्दे पर आप कोई विचार रखना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए 39927927 पर। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। काश कि कोई आए मदद का हाथ बढ़ाए, यही चाहत होती है उस व्यक्ति की जो दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क पर पड़ा होता है लेकिन उसे मदद का एक हाथ तक नहीं मिलता। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। दीपक बात कर रहा हूँ जी 92.7 बिग एफएम से और दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। नमस्कार। और क्या आप जानते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं के मामले में दुनिया भर में भारत का पहला स्थान है। सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और 50% घायल लोग सड़क पर सिर्फ इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि या तो लोग उन्हें देखते हुए निकल जाते हैं या सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखते हैं। मदद का कोई हाथ आगे नहीं आता। काश कि किसी ने मदद की होती हरपाल जी के बेटे की, तो आज वो इस दुनिया में। मेरा बेटा ही था, इकलौता बेटा था। वो अपना कॉलेज से आ रहा था तो उनको पीछे से ही कोई लेडी ड्रिवन कार ने उसको हिट किया था पीछे से। ये नारायणा फ्लाईओवर के ऊपर, बल्कि 5 o'clock पे राउंड अबाउट उसकी इवनिंग में एक्सीडेंट हुआ था। तो हम लोगों को तो काफी देर के बाद पता लगा। तो एक्सीडेंट के बाद उसको कोई केयर नहीं हुआ या कोई उसको देखा नहीं गया। हाफ एन आवर से ज्यादा उसका वहाँ वेस्ट हुआ। सबवे पे कार भाई होती, जब वो कार चला भी रही थी लेडी, अगर वो भी रुक जाती, वो ही ले जाती उसको। घर का एक ही चिराग था जो हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। मेरे घर में तो अंधेरा हो गया। क्या वजह है कि दिल्ली इतनी बेदिल हो जाती है कि सड़क पर किसी को मरता हुआ देखकर भी मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाती? हमारे कॉलर अपना तजुर्बा हमारे साथ बांट रहे हैं। हेलो, मैं अपना नाम तो नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि अभी हमारा जो केस है वो चल रहा है कोर्ट में। 2-2.5 साल पहले की बात है। मैं रात को आ रहा था नोएडा से आश्रम की तरफ, तो मैंने देखा कि सामने एक बंदा गिरा हुआ है बाइक से। तो मैंने ये किया कि उसको गाड़ी में बिठाया। पुलिस को भी मैंने फोन कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी इसको हॉस्पिटल पहुंचा दूं। मूलचंद हॉस्पिटल ले गया। पुलिस भी वहां पे पहुंची, मेरे को रोक के रखा काफी देर तक, रात तक, सुबह ही हो गई तकरीबन। पता चला कि वो बंदा बच नहीं पाया। फिर पुलिस ने पूछना शुरू किया कैसे। एक आधे बंदे ने ये भी बोलना शुरू किया कि कहीं तूने तो नहीं
गाड़ी से अपनी इसको लगा दी थी चोट। पूरा केस चला, कभी बीच में पुलिस मेरे को बोले कि इसमें आप गवाह बन जाओ। जैसे मेरी गाड़ी थी वो भी बॉन्ड कर ली उन्होंने, ये देखने के लिए कि कहीं मैंने अपनी गाड़ी से तो नहीं टक्कर मारी थी। इतना लंबा टाइम हो गया, पूरा का पूरा केस चल रहा है। मैंने तो सोचा था कि बंदे की हेल्प कर दूं, लेकिन आए दिन पेशियां चल रही हैं। कभी पुलिस वाले, कभी उनके घर वालों की तरफ से फोन लगातार आते रहते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल में फंसे हैं, आज तक भुगत रहे हैं पेशियां। यही वजह होती है कि लोग शायद किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसकी भी परवाह नहीं करते। हेलो, मैं राजीव नारायण बोल रहा हूँ। लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी कंडीशन में किसी को देखते हैं तो शायद चल लेते हैं, बट मेरे से ये नहीं किया जाता। तो आज की डेट में अगर आप कोई भी व्यक्ति ऐसा जो कुछ करना चाहता हो, उसको अगर कहीं से भी लगता हो कि नहीं ऐसा करने से मुसीबत आ जाएगी, तो मैं उसको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी, आप किसी अस्पताल में भी जाइए तो कोई भी अस्पताल आपको फर्स्ट एड के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, कोई भी हो। तो बस इतना मैं सबसे अपील भी करना चाहूंगा, और बाकी लोग भी बढ़ चढ़ के इन सब कामों को करें। यकीन मानिए, आज कोई और है, कल को हम भी हो सकते हैं। कितनी सटीक बात कही है ना दीपक राजीव जी ने। बिल्कुल रिचा। जब हम किसी को घायल अवस्था में छोड़ देते हैं तो हम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि उस इंसान की जगह हम भी हो सकते थे। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट भी इस कोशिश में है कि किसी घायल को इस तरह से अनदेखा करके हम आगे ना बढ़ें। क्या कोशिश हो रही है कानूनी तौर पर, इस पर हम बात करेंगे बस कुछ ही देर में। आप बने रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। मेरे अपने किशोरदा के साथ ये थी आशा ताई की आवाज, ये वादा रहा फिल्म का गाना सुना आपने 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, दीपक मेरा नाम है, मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। और काश कि आप ये वादा कर पाए हमसे कि आगे से कभी भी सड़क पर किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखेंगे तो उसकी मदद के लिए अपना हाथ जरूर बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और जो लोग अनजान लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं उन्हें कहते हैं गुड समैरिटन्स। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को ये आदेश दिया है कि एक एक्सपर्ट कमेटी ने जो सिफारिशें तैयार की हैं जिससे गुड समैरिटन्स को कानूनी पेचीदगियों या पुलिस के द्वारा हैरेसमेंट से बचाया जा सके, उन्हें 3 महीने के अंदर लागू करें। और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है एनजीओ सेव लाइफ फाउंडेशन की एक पीआईएल के मद्देनजर। इस पीआईएल को फाइल करने वाली वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा हमें विस्तार से इसके बारे में बता रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बिठाई थी, उस कमेटी ने डायरेक्शंस फ्रेम किए हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर एक बाईस्टैंडर, या हम उनको गुड समैरिटन भी बोलते हैं, जो आई विटनेस ना हो और वो कोई विक्टिम को नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाएं, उनको सूटेबली रिवॉर्ड करना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। इनको सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी से मुक्त करना है। तीसरे, अगर कोई फोन कॉल करके भी इंफॉर्मेशन देता है कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो अपना नाम, पर्टिकुलर्स वगैरह दें या पर्सनल इंफॉर्मेशन दें। और अगर वो आई विटनेस भी हैं, तो उनका एक ही दफा में अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, कर लेनी चाहिए, ताकि उनको दिक्कत ना हो बार बार आने की। और जब तक कानून बनता है, ये डायरेक्शंस एकदम लागू होंगे कानून की तरह। और गुड समैरिटन लॉ तैयार करने के लिए पिटिशन शुरू की है सेव लाइफ फाउंडेशन ने, जिसके बारे में हमें बता रहे हैं उसके फाउंडर पीयूष तिवारी। हमारी जो मांग है भारत सरकार से वो यही है कि एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जिसके अंदर लोग बढ़ चढ़ के आगे आके मदद कर सकें, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की भी, एक गुड समैरिटन लॉ को इंट्रोड्यूस करा जाए। और उस मांग का एक छोटा जो हमारा हिस्सा है वो है change.org की पिटिशन। जब भी आप change.org पे जाके हमारी पिटिशन पे साइन करते हैं तो इमीडिएटली एक लेटर जो है ईमेल द्वारा ये हेल्थ मिनिस्टर को जा रहे हैं। 70,000 से अधिक जो पत्र हैं वो जा चुके हैं, जो ईमेल्स हैं वो जा चुकी हैं उनको। इसमें जो सेकंड पॉइंट जो ये है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं और आपको पुलिस से या कोर्ट से या हॉस्पिटल से किसी भी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आप वो हमें बताएं। हम आप सुप्रीम कोर्ट के साथ पिकअप करेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट उनके साथ पिकअप करेंगे, और हम ये इंश्योर करेंगे कि आपको जो परेशानी हो रही है वो परेशानी ना हो। तो जितने आप हमें केसेस ऐसे बता सकते हैं जहां पर लोगों को परेशानी हुई है या आपको परेशानी हुई है, उतना ही ये इस मुद्दे के लिए अच्छा होगा। तो ये जानने के बाद अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल लगाएं, 39927927 हमारा नंबर है। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। 92.7 बिग एफएम पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध हैं आपके साथ दिल्ली मेरी जान में, और आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को क्यों हम दिल्ली वाले मदद का हाथ नहीं बढ़ाते हैं, और इसी मुद्दे पर आपकी राय भी जानना चाहते हैं। सर, अभी 1 महीना पहले ये वजीरपुर फ्लाईओवर के पास जो है एक एक्सीडेंट में किसी आदमी की मृत्यु हो गई थी।
तो सब लोग बाग वहाँ से बार बार आसपास से जा रहे थे, देख रहे थे, तो किसी ने भी ना तो उसको उठाने की हेल्प की, ना किसी ने उसको पुलिस को फोन करने की हिम्मत की। उसको देख के सर मैं इतना जाम लग गया, तो मैंने सोचा मैं चलो मैं ही पुलिस को फोन कर देता हूँ। सर मैंने 100 नंबर पे फोन किया तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट तो लिख ली। उसके बाद उधर से बैक कॉल आता पुलिस वालों का। एक ने तो मेरे को गाड़ी पकड़ना शुरू कर दिया, साले तुम्हें कुछ काम नहीं है, सुबह सुबह ये ऐसा करते हो वैसा करते हो। तो सर बताओ हेल्प कोई कैसे कर जाए किसी की। मैं संजय बोल रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग तो हेल्प तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें पुलिस वाले तंग करते हैं बात कि आप कौन है, कहाँ से, आपने कुछ क्या देखा, वो तो उस चक्कर में फिर हमें काफी टॉर्चर करते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है हेल्प बहुत कम करते हैं, लेकिन हमारा दिल करता है कि हम किसी की भी हेल्प करें तो उसमें हमें अच्छाई मिलती है और हमें संतुष्टि मिलती है। मैं बताना चाहता था, जो मदद के लिए तो सब तैयार होते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का रवैया जो होता है इसलिए लोग मना हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं। बीना बात करूँ, कुछ टाइम पहले जो है हम हयात के आगे से गुजर रहे थे, मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे, और एक गाड़ी वाला जो है एक पैदल वाले को क्रॉस करा था, उसको मार के निकला। और उसके बाद जब हमने उसको उठा के सफदरजंग हॉस्पिटल लाया हमने और एक और आदमी थे उन्होंने अपनी गाड़ी में, तो उसके बाद पुलिस ने हमें इतना ज्यादा परेशान किया क्योंकि उस टाइम पर दैट टाइम जो मोबाइल्स नहीं होते थे, डेली पुलिस का घर में आना, और मेरा 2.5 साल का बेटा मेरी 7 साल की बेटी को भी परेशान करने लगा। तो उस दिन से हमने सोच लिया कि वो आदमी 10 दिन होश में नहीं आया, लेकिन तब तक हमें परेशान करते रहे जब तक वो होश में नहीं आ गया। सर मैं सुखबीर सिंह बोल रहा हूँ। पिछले हफ्ते में मैं नाइट में घर जा रहा था अपना, तो एक बाइक वाला गिरा हुआ था रोड पे, उसके पैर पर बाइक गिरी हुई थी और वो बिल्कुल बेहोश था, उसके सिर से ब्लड बह रहा था। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई रोड से गाड़ी निकल जाए तो उसके ऊपर से जा सकती थी, उसको कोई नहीं उठा रहा था। तो मैंने रोक के पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो 5 मिनट के अंदर ही पुलिस की 2 जिप्सियां आ गई और उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया। सर मैं तो सभी से यही कहना चाह रहा हूं सर, कोई भी एक्सीडेंट हो उसमें क्या है कि अपना भी हो सकता है कोई। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि 3 महीने के अंदर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को लागू कर देगी और जल्द से जल्द इस देश में गुड समैरिटन कानून लागू हो जाएगा। तब शायद हम दिल्ली वाले किसी अनजान की मदद करने से झिझकेंगे नहीं। इसी उम्मीद के साथ आज ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। दीपक आपके साथ बने हुए हैं उन गानों के साथ जो हिट थे, हिट रहेंगे।